हेलो दोस्तों आपका स्वागत है डार्क स्टोरीज बाय आरके में। दोस्तों, अगर आपको डरावनी कहानियाँ या तंत्र मंत्र से रिलेटेड कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, मैं आरके फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज की कहानी का टाइटल है वह रहस्यमयी तांत्रिक। दोस्तों, ये कहानी विद्याभूषण भारद्वाज जी की है और कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी। पिताजी मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए बाइक स्टार्ट करने ही वाले थे कि तभी मेरा फ़ोन बजा। मैंने देखा रोहित का फ़ोन था। पहले से ही मेरा बिगड़ा हुआ दिमाग अब और बिगड़ चुका था। मैंने गुस्से में फ़ोन कट कर दिया। तुरंत ही मेरा फ़ोन दोबारा बजा। मैंने फिर कट किया। वह बार बार करता रहा और मैं बार बार फ़ोन को कट करता रहा। कुछ देर के बाद मैंने गुस्से में फ़ोन को रिसीव किया। मेरे कुछ बोलने से पहले ही उधर से घबराए हुए स्वर गूंजे, मुझे माफ़ कर दो नीलकंठ। देखो रोहित, तुमने जो कल किया है उससे मेरा दिमाग काफ़ी खराब है। मैं पटना निकल रहा हूँ। अगर तुम्हें कुछ सफाई में कहना है तो कृपया करके मुझे मेरे इस एकेडमिक नाम से तो मत बुलाओ। मुझे यह पसंद नहीं है। अच्छा सॉरी, मुझे माफ़ कर दो देव। मुझे माफ़ कर दो देव और प्लीज़ पटना मत जाओ। मुझे कुछ ज़रूरी बात बतानी है तुम्हें। इसके लिए काफ़ी देर हो चुकी है रोहित, तुम खुद इसके जिम्मेदार हो। पिताजी नीचे इंतजार कर रहे हैं, बाद में मिलते हैं। सुनो देव, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। यदि आज चले जाओगे तो समझना ये मेरी तुमसे आखिरी मुलाकात होगी। उधर से रोते हुए रोहित ने कहा, ये क्या बकवास है? ये इमोशनल ड्रामा बंद करो प्लीज। कसम खाकर कहता हूँ मेरे पास समय कम है। रुक जाओ प्लीज, जरा खुलकर बताओ। कल मेरे घर पर आओ, मैं सब कुछ बताता हूँ। मैं काफ़ी उलझन में था। कुछ देर दोनों ओर मौन छाया रहा। फिर अचानक मैंने कहा, ठीक है, कल मिलते हैं। श्री राधे। गुड नाइट कहकर उसने फ़ोन रख दिया। अब मैं सोच रहा था कि पिताजी से क्या कहूँ। यही सोचते हुए मैं सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। मुझे देखते ही पिताजी ने हेलमेट हाथ में उठा लिया और पूछने लगे, चले बेटा। पापा, मेरी तबीयत पता नहीं क्यों थोड़ी अजीब लग रही है। अंदर से बुखार सा आ रहा है। सोच रहा हूँ जाऊं या ना जाऊं। मैंने अपना चेहरा गिराते हुए कहा, अरे क्या हो गया? चिंतित होकर पिताजी ने मेरे सर पर हाथ रखा। फिर कुछ देर बाद बोले, रहने दो, आज टिकट कैंसिल कर दो। वहां इतनी दूर तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई तो कौन ध्यान रखेगा? हाँ रहने दो बेटा, बाद में कभी जाना। मेरा मन भी आज तुम्हें ना भेजने का हो रहा है। माँ ने भी पिताजी का समर्थन करते हुए कहा। मैंने अपने कपड़े बदले और बेड पर लेटकर कल की प्रतीक्षा करते हुए सपनों की दुनिया में खो गया। ब्रह्म मुहूर्त होते ही मेरी नींद अपने आप टूट गई। फ्रेश होकर आदत के अनुसार टहलने निकल गया। टहलकर जब लौटा, घड़ी देखी तो 6 बज रहे थे। माँ और पिताजी भी अब जाग चुके थे। रसोई से माँ हर दिन की भांति 3 कप कड़क चाय लेकर पहुंची। चाय पीकर शरीर में मानो स्फूर्ति सी छा गई। दिन की शुरुआत माँ के हाथों के चाय के बगैर अधूरी सी प्रतीत होती है। कुछ हल्के फुल्के व्यायाम करने के बाद स्नान ध्यान करके मैं रोहित के घर की ओर अपने बाइक से निकल पड़ा। वहां पहुंचकर दरवाजा खटखटाया तो कोई उत्तर नहीं मिला। अब की बार थोड़ा जोर देकर जैसे ही खटखटाया, दरवाजा हल्के से भीतर की ओर खुल गया। अंदर एकदम मरघट सा सन्नाटा पसरा हुआ था। सारे सामान
इधर उधर पड़े हुए थे। अजीब सी दुर्गंध चारों ओर फैली थी। मुझे उल्टी सी आने लगी। मैं रुमाल से अपनी नाक को ढककर आगे बढ़ा। भीतर के एक कमरे में रोहित पेट के बल लेटा पड़ा था। मैंने आवाज लगाई पर उसने सुना नहीं, तो मैंने उसे ऊपर से झंझोरा, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, अब तो बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची है मुझ में। घबराकर वह उठकर बैठ गया और ऐसे ही अनर्गल प्रलाप करने लगा। मैंने गौर से देखा, उसका चेहरा जो कभी आकर्षक था पूरा सूख गया था। जो शरीर कुछ महीनों पूर्व हष्ट पुष्ट व तंदुरुस्त था, आज एकदम सिकुड़ गया था। आंखें भीतर की ओर धंसने लगी थी। मुझे उसकी हालत पर तरस आ रहा था। मेरा सारा गुस्सा रफू चक्कर हो गया। तुम आ गए देव, मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी, कहकर वह भावुक हो उठा। ये क्या हाल बना रखा है? मैंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। लंबी कहानी है देव, चलो अपने स्थान पर जहां हम हमेशा बैठते हैं वहीं बतलाऊंगा। उसने मुझे देखा और हल्के से मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, तो फिर देर किस बात की? जाओ पहले स्नान कर लो, चलते हैं। नहीं कर सकता, चलो मेरे साथ, उसने कहा। क्यों डरते हो पानी से? चलो पहले जाओ स्नान करो। अपनी हालत देखी है? मैंने जरा नाराज होते हुए कहा। डरता अवश्य हूं देव, पर पानी से नहीं, कुछ और से। किससे? वही तो बतलाना है ना भाई, अब कुछ और ना पूछना, बस चलो मेरे साथ। रोहित गिड़गिड़ाया। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा, मैंने कहकर उसके साथ बाइक पर बैठकर मैं निकल पड़ा। रोहित से मेरी दोस्ती यदि पुरानी नहीं है तो बहुत नई भी नहीं है। ग्रेजुएशन के दौरान वह मिला था मुझे, एक अच्छा क्लासमेट जो धीरे धीरे अच्छा दोस्त भी बन गया। अच्छा हाँ, खुद के बारे में तो मैं बताना भूल ही गया। मैं अपने माता पिता का एक लौता बेटा नीलकंठ। आप लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा होगा ये नाम, पर क्या करे, हमारे पिताजी भगवान शिव के परम भक्त जो ठहरे, उनके ही आशीर्वाद से मेरा जन्म काफी दिनों के बाद हुआ और जन्म के समय ही मेरी गर्दन के बीचों बीच हल्का सा नीला निशान था, तो उन्होंने मेरा नाम नीलकंठ रख दिया। हालांकि ये नाम मुझे खुद ही काफी अजीब लगता है और पिताजी के उलट मेरा मन भगवान श्री कृष्ण में अधिक रमता है, जिसे समझकर मेरी माँ ने मेरा घरेलू नाम देव रखा। बचपन से ही मेरा मन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाओं का श्रवण व पाठ करने में रुचि लेता। इसी का परिणाम था कि मैं हर रोज भागवत जी के एक अध्याय का पाठ करके वार्षिक अनुष्ठान किया करता। ग्रेजुएशन के बाद मैं पीजी में एडमिशन लेकर पटना चला गया था कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए, पर मेरा यह नियम कभी नहीं छूटा। कुछ दिनों पहले ही इस वर्ष का भागवत का पाठ विश्राम लिया था, जिसके उपलक्ष्य में मैंने हर वर्ष की भांति पूजन, हवन व भंडारे का आयोजन किया था। इसमें रोहित भी आमंत्रित था, किंतु वह नहीं आया। मैंने कई बार फोन लगाया, पर कुछ देर में आने की बात कहकर वह हर बार टालता रहा। यही मेरे कल शाम के गुस्से का कारण था। हम दोनों अपने परिचित स्थान तक अब पहुंच चुके थे। मैंने बाइक बंद की और उतरकर रोहित का हाथ थाम लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। सामने कोयल नदी, जो पूरे झारखंड विशेषकर पलामू जिले की प्राणदायिनी है, अपनी मध्यम जल राशि के साथ मंद गति से बह जा रही थी। किनारे पर लगे ताड़ के अनेकों वृक्ष
सुंदर घटा बिखेर रहे थे। हम नदी के जिस किनारे पर थे वहां से कुछ ही दूर पर नदी आगे जाकर एक तिर्यक कोण सा बनाकर मुड़ गई है। ऐसा प्रतीत होता है भगवान शिव के जटाओं में स्थित अर्धचंद्र ने स्वयं नदी का रूप धारण कर लिया हो। कुछ ताड़ के वृक्ष नदी द्वारा नीचे की मिट्टी के कटाव के कारण नदी में ही झुक गए थे, जिससे उसके नीचे हल्की छाया बन जाती और एक छिपने का स्थान भी। हम दोनों के मिलने का स्थान यही नियत रहता था, क्योंकि यहाँ एक शांति का अनुभव होता। मैं रोहित को लेकर वहीं पर बैठ गया। सूर्य उदय के कारण एक किनारे से सूर्य की आती हल्की रोशनी, ऊपर से झुके हुए ताड़ के वृक्ष की छाया और नीचे कल कल बहती कोयल नदी हम दोनों को असीम आनंद की अनुभूति करा रही थी। कुछ क्षणों पूर्व तक तेजहीन रोहित का चेहरा भी अब हल्का सा खिल चुका था। काफी देर तक यूं ही मौन छाया रहा। अब बताओ क्या बात है? मैंने मौन तोड़ते हुए पूछा। कहां से शुरू करूं, समझ नहीं आ रहा। लंबी सांस छोड़ते हुए रोहित बोला, पिछले 3 महीने से शुरू करो, क्योंकि उससे पहले तक मेरी बात तुमसे होती रही है और तब तक तुम स्वस्थ थे। हाँ ठीक है, लेकिन तुम एक वादा करो कि तुम मेरी बात पर हंसोगे नहीं, ना ही मुझे पागल कहकर मनोचिकित्सक के पास जाने को कहोगे, बल्कि मेरी बात पर यकीन करोगे और मेरी मदद करोगे। ऐसा भी क्या कर बैठा है तू रोहित? अच्छा ठीक है, मैं ध्यान से तुम्हारी परेशानी सुनूंगा। तुम बताओ मुझे, जब तुम पटना चले गए थे तो मैं अकेला पड़ गया था। एक लड़की पसंद थी, पर जब उससे इजहार किया तो उसने मना कर दिया। पापा बार बार कुछ काम धंधा देखने को कहते। मैं पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। कुल मिलाकर काफी फ्रस्ट्रेट हो गया था इस जिंदगी से। एक रात घर लौटते समय अचानक एक व्यक्ति मुझसे तेजी से दौड़ता हुआ टकराया। मैं गिरते गिरते बचा। संभल कर देखा तो 4-5 खूंखार कुत्ते उसका पीछा कर रहे थे। मैं उठने को हुआ ही था कि तभी मेरा ध्यान मेरे पास में पड़ी एक किताब पर गया। ऐसा लगा मानो कोई मुझे खींच रहा हो। शायद उस व्यक्ति की यह किताब थी। मैंने उसे उठाया और जिस तरफ वे गया था उस दिशा में दौड़ पड़ा। मैंने काफी देर चक्कर लगाया, पर शायद वो व्यक्ति काफी दूर निकल गया था। थक हार कर अपने घर की ओर उसे हाथ में लेकर मैं चल पड़ा। अपने रूम में पहुंचकर ध्यान से देखा तो उस किताब के नीचे का कुछ हिस्सा कीड़ों ने खा लिया था। बस ऊपर हेडिंग दिख रही थी, वाम तंत्र। अंदर के पन्नों पर मनचाहा प्यार दिलाना, पैसों की बरसात कर देना आदि ये सब लिखा हुआ था। पता नहीं क्यों मैंने उसे अपने अलमारी में सहेज कर रख दिया। यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। उसका गला शायद सूख गया था। मैं उठकर बाइक तक गया और डिक्की से पानी की बोतल निकालकर उसके हाथ में पकड़ा दिया। उसने पानी पीकर लंबी सांस ली और फिर आगे बतलाने लगा। मैंने ध्यान से देखा, पर लगभग सभी मंत्र आधे कट गए थे। एक प्रयोग छोटा सा था जो सुरक्षित था। मैंने 1-2 बार उस वर्णित प्रयोग को करने की चेष्टा भी की, पर असफल रहा, क्योंकि उसमें वर्णित प्रयोग शमशान की भूमि पर मध्य रात्रि में करने थे। एक बार तो वहां काम करने वाला डोमराज ने मुझे पहचान लिया और डांट कर भगा दिया।
दूसरी बार पापा ने जाते समय पकड़ लिया। जैसे तैसे उनके प्रश्न जालों को भेद कर बचा। कुल मिलाकर मैं और फ्रस्ट्रेशन में चला गया। लेकिन मेरा मन इन्हीं सब चीजों में बार बार अब जाने लगा था। मैंने फिर इंटरनेट पर काफी रिसर्च की, काफी साइट्स पर देखा और वीडियोस देखे। एक साइट पर लगभग वही मिलती जुलती वाममार्गी प्रयोग मिला, पर उसमें इसे घर पर भी करने की बात कही गई थी। मैं काफी प्रसन्न हो गया। उस समय मेरे घर पर पेंटिंग का काम चल रहा था, तो मैंने अपने कमरे को गुलाबी रंग से पुतवा लिया। फिर रात्रि को मैंने अपने कमरे में एक घी का दीपक जलाया और आसन डालकर बैठ गया। उस प्राचीन पुस्तक में दिए गए सिद्ध मंत्रों का जाप करने लगा। मुझे 11 रात्रि प्रतिदिन 108 मालाएं पूर्ण करनी थी। अगली सुबह से मैंने नहाना बंद कर दिया, वस्त्र भी नहीं बदले। उत्कृष्ट भोजन करने लगा, जिसमें मैंने अपना मल मूत्र हल्का सा मिलाया था। वही हल्का सा खा लेता। मन में घिन्न से उठती थी, किंतु मैं मनोवांछित कार्य पूर्ण करने हेतु कुछ भी करने के लिए तैयार था। 4 दिन तक कुछ महसूस नहीं हुआ। 5वें दिन जब मध्य रात्रि को मैं आसन पर बैठकर मंत्र जाप कर रहा था, तो ऐसा महसूस हुआ मानो कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा हो। शायद यह मति भ्रम है। ऐसा विचार करके मैंने पुनः अपना ध्यान मंत्र जप पर केंद्रित किया, परंतु फिर वैसा ही महसूस हुआ। पूरी रात लगभग ऐसे ही अनुभूति होती रही। अगली रात को लगभग 1 बजे मुझे मेरे कमरे में कई परछाइयां दिखाई पड़ी। मैं काफी भयभीत हो गया था, पर मैंने जप बंद नहीं किया, क्योंकि किताब के अनुसार चाहे कुछ भी हो जाए, मंत्र जाप चलते रहना चाहिए। बीच बीच में डरावनी आवाजें भी सुनाई दे रही थी। इतने दिनों तक मेरे व्यवहार के कारण मुझे मेरे घर वाले पागल समझने लगे थे। कुछ दिनों पूर्व तक खाने के लिए कभी कभी वो पूछते, वो भी उन्होंने बंद कर दिया था। अगली 3 रात्रियां शांतिपूर्वक बीत गई। हाँ, बीच बीच में वही फुसफुसाहट और आवाज आती थी। 10वें दिन जब मैं आसन पर बैठा, तो मुझे लगा मेरा कमरा जैसे कई लोगों से भरा हुआ है। जैसे जैसे समय गुजरने लगा, मेरे कमरे में विचित्र आकृतियां, जिनकी पहले परछाई दिखती थी, वो अब सामने दृष्टिगोचर थे। मेरी सांसें तेज हो गई थी। किसी की 4 आंखें तो किसी की 1, किसी का धड़ शरीर वहीन था तो कोई 4 टांगों वाला। ये सब एक घेरा बनाकर अजीब सी आवाज लगाते हुए, उछल कूद करते हुए मेरी परिक्रमा सी करने लगे थे। तभी उनमें से एक किसी ने मुझे मेरी पीठ पर एक जोरदार लात मारी। मैं गिरते गिरते बचा। काफी दर्द हो रहा था मुझे। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं तो बस अपना काम बनाना चाह रहा था, किंतु ये मैं कहां फंस गया। फिर भी मैंने मंत्र जाप जारी रखा। सहसा एक भयंकर हंसी सुनाई दी। उस अट्टहास को सुनते ही वे सारे अजीब प्राणी रोने लगे और उनमें अफरा तफरी मच गई। एक एक करके वे सभी जिस भांति प्रकट हुए थे, उसी भांति चले भी गए। मैंने थोड़ी चैन की सांस ली कि तभी ऐसा प्रतीत हुआ मानो मेरा कमरा हिलने लगा हो। धम धम की विचित्र ध्वनि किसी के कदम ताल से गुंजायमान हो रहे थे। कुछ देर तक शांति छाई रही, पर कुछ क्षणों बाद
वही विचित्र और भयंकर हंसी दोबारा सुनाई दी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मंत्र जप करने लगा। कुछ क्षणों बाद मेरे बाएं गाल पर किसी के नथुने से छोड़ी हुई गर्म सांसों की अनुभूति हुई। वे सांसें इतनी तीक्ष्ण थी मानो मेरे गालों को चीर डालेंगी। घबराकर जब मैंने अपने बाईं ओर देखा तो मेरे प्राण सूख गए। ऐसा क्या देखा तुमने? मैंने आश्चर्यचकित होकर पूछा। एक अति भयंकर कृष्ण वर्ण अर्धनग्न राक्षसी मेरे बगल में खड़ी थी। उसके रक्त से सने बिखरे हुए बाल फर्श तक आ रहे थे। 2 भुजाएं थी, जिसमें से एक भुजा में एक मानव का कटा हुआ सर था, जिससे अभी भी ताजा रक्त टपक रहा था, और दूसरी भुजा में लंबी कटार थी जो मानव रक्त से भीगी हुई थी। बस यही वो जोर जोर से सांस लेते हुए कह रही थी। मेरा पूरा कमरा रक्त और मांस की बदबू से भर चुका था। मेरा सांस ले पाना भी मुश्किल हो चला था। तभी उसने अपना पांव बढ़ाया और धीरे धीरे चलते हुए मेरे पीछे खड़ी हो गई। मेरा डर के मारे बुरा हाल था और इसी से जाप रुक गया था। कुछ क्षणों तक वो यूं ही खड़ी रही और हुंकार भरती रही। मैंने मंत्र जप पुनः प्रारंभ कर दिया। वह पुनः धीरे धीरे बढ़ी और एक परिक्रमा सी मेरी लगाकर मेरे सामने खड़ी हो गई। मेरा मंत्र जाप अब पूर्ण हो गया था। सहसा उसने अपनी कटार आगे बढ़ाई और मेरी बाईं भुजा पर उसने रखकर धीरे धीरे मेरे गर्दन की ओर बढ़ने लगी। उसकी कटार इतनी तीक्ष्ण थी कि हल्का सा स्पर्श होने के बावजूद मेरी बाईं भुजा को उसने पूरा लहूलुहान कर दिया था। अब मैं समझ चुका था, अब मेरी मृत्यु निश्चित है। मुझे खुद पर पछतावा होने लगा था। मैं पसीने से तरबतर था। तभी उसने अपना कटार तेजी से अपनी ओर खींचा और भयंकर अट्टहास किया। मैं मृत्यु को वरण करने के लिए खुद को मानसिक तौर पर तैयार कर चुका था कि तभी पता नहीं मुझे क्या हुआ और मैंने अपनी आंखें खोलकर लगभग चिल्लाते हुए पूछा, कौन हो तुम? प्रत्युत्तर में दोबारा वही भयंकर अट्टहास गूंजा और उसने कहा, कर्ण पिशाचिनी। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, अगले ही क्षण वह अंतर्ध्यान हो गई। मैंने अपने बाएं दाएं, ऊपर नीचे व आगे पीछे सब ओर देखा, किंतु वह जा चुकी थी। अब कमरे से आने वाली वह रक्त और मांस की दुर्गंध भी जा चुकी थी। मेरे बाईं भुजा पर उसकी कटार के कारण उभरे घाव भी चमत्कारिक रूप से भर गए थे। शेष रात्रि मुझे नींद नहीं आई, जिसके परिणाम स्वरूप अगले दिन मैं काफी देर तक सोता रहा। अब प्रयोग की अंतिम रात्रि मेरे सामने खड़ी थी। कल के घटना चक्र से एक समय तो मन में आया कि रहने दूं, क्योंकि जान है तो जहान है, पर उत्सुकतावश मैंने प्रयोग संपूर्ण करने का निश्चय कर रात्रि में आसन लगाकर बैठ गया। मंत्र जाप आधा होते ही मेरे कानों में वही फुसफुसाहट दोबारा गूंजने लगी थी, पर अब मुझे इन सभी की आदत पड़ चुकी थी। मैंने पूरी तन्मयता के साथ मंत्र जाप किए जा रहा था। लगभग 2 बजने वाले थे। अब मंत्र जाप बस हल्का और शेष था। तभी ऐसा महसूस होने लगा मानो कमरे में मोगरे और गुलाब के फूलों की
सुगंध फैल गई हो। पूरा कमरा विचित्र और सुंदर खुशबू से महक उठा, मानो किसी ने मेरे कमरे में इत्र की बरसात कर दी हो। सहसा एक पायल की ध्वनि गूंजी। कोई अपने नुपुरों की छम छम करती ध्वनि के साथ मेरी ओर बढ़ रहा था। वह कौन था, कहाँ था, कुछ पता नहीं चल पाया। मैं मंत्र जाप करता रहा। तभी एक स्त्री की आकर्षक हंसी गूंजी। अपनी आंखें खोलकर सामने देखा तो देखता ही रह गया। एक अलौकिक सुंदरी मेरे आंखों के सामने मुस्कुराते हुए खड़ी थी। उसका अनुपम सौंदर्य मुझे सम्मोहित कर रहा था। उसका शरीर सफेद संगमरमर की भांति कांति युक्त था। मेरा मंत्र जाप अब समाप्त हो गया था। क्यों पुकारा मुझे? उसने तिरछनी चितवन से देखते हुए मुझे कहा। मैंने पुकारा तुम्हें। तुम कौन हो? मैंने आश्चर्य से पूछा। मैं कर्ण पिशाचनी, उसने हंसते हुए बतलाया। यह सुनते ही मेरा शरीर पुनः हल्का भयभीत हो उठा। तो फिर कल कौन आई थी? मैंने डरते हुए पूछा। मैं ही थी, देख रही थी तुम्हारी लगन कैसी है। ओ अच्छा, मैं बस इतना ही बोल पाया। तो बताओ, किस रूप में अपनाओगे मुझे? मां के रूप में, बहन के रूप में, अथवा पत्नी के रूप में? अब मैं क्या बोलता देव। पहली बार उसे देखते ही मेरा उसके प्रति काम भाव जागृत हो गया था। इसलिए मैंने पत्नी के रूप में स्वीकार करना ही अच्छा समझा। इतनी कहानी सुनाने के बाद रोहित शांत हो गया। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? मैंने पूछा। कुछ नहीं, बताता हूं आगे, कहकर रोहित आगे का घटनाक्रम सुनाने लगा। मेरे द्वारा उसे पत्नी रूप में स्वीकार करते ही अजीब सी चमक उसके चेहरे पर व्याप्त हो गई। उसने हंसते हुए हाथों से कुछ किया तो मेरा अस्त व्यस्त कमरा पूरी तरह सज गया। 11 दिनों तक नहीं नहाने के कारण जो मेरा शरीर दुर्गंध कर रहा था, अब वह एकदम सुगंध युक्त और मुझे मेरे बिस्तर की ओर ले जाने लगी। उसके कोमल स्पर्श ने पूरे बदन में एक आवेग प्रवाहित कर दिया था। मुझे बिस्तर पर बिठाकर वह ऊपर चढ़ गई और बाईं करवट होकर हल्के से लेटकर मुझे निहारने लगी। डमरू के मध्य भाग के समान उसका कटी क्षेत्र उसके रूप को कामुक बना रहा था। मेरा स्वयं से नियंत्रण हटते जा रहा था कि तभी उसने मुझे इशारे से अपनी ओर बुलाया। मैं व्यग्र होकर उसकी ओर खिंचता चला गया। अपने हाथों से मैंने उसके चेहरे को थाम लिया। उसके कपोलों का कोमल स्पर्श अलौकिक था। उसके चेहरे की लावण्यता मुझे बरबस खुद से आत्मसमर्पण की मुद्रा में ले जा रही थी। मैं धीरे से उसके अधा अमृत का पान करने लगा। ओ भाई हेलो, ये क्या सुनाए जा रहे हो? मेरा मन भी बहकाओगे क्या? मेन मुद्दे पर आओ, मैंने हड़बड़ाते हुए कहा। सॉरी, वो उन दिनों में खो गया था, रोहित ने शर्माते हुए कहा। कोई नहीं, फिर क्या हुआ? मैंने बोतल से पानी पीते हुए पूछा। फिर भय न लज्जा, पूरी रात मैंने उसके साथ भौतिक सुख भोगा। सुबह नींद खुली तो मेरा कमरा पुनः रात्रि के जैसा हो गया था। शायद उसकी माया का प्रभाव उसके जाते ही हट चुका था। मैंने फिर से अपना कमरा व्यवस्थित किया और जाकर नहाया। मेरे घर वाले मुझे नहाया देखकर खुश व आश्चर्य दोनों थे। मैं अभिमान के साथ चेहरे पर विजयी भाव लिए
पूरी सुबह घूमता रहा। मैंने एक पिशाचनी को अपने वश में कर लिया, सोचकर मैं इस संसार में स्वयं को सबसे महान समझने लगा था। दोपहर में सहसा मेरे बगल के एक सेठ जी काफी परेशान होकर अपनी कार की ओर बेतहाशा भागे जा रहे थे। इससे पहले कि मैं समझ पाता, वे ठोकर खाकर गिर पड़े। मैं झट से वहां पहुंचा और उन्हें संभालते हुए उनकी हड़बड़ी का कारण पूछा। उन्होंने बतलाया कि उनके अलमारी में रखे करोड़ों की संपत्ति के कागजात व कुछ पैसे, गहने, ये सब गायब है। वो पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। मैं अलग हट गया। वे अपनी कार में बैठकर पुलिस स्टेशन को निकल गए। आखिर किसने चुराया इनके कागजात व पैसे? मैंने मन में जैसे ही सोचा, किसी की फुसफुसाहट मेरे कानों में गूंजी। मैं पहचान गया, यह तो उसी कर्ण पिशाचनी की आवाज थी। दोबारा ध्यान लगाकर सुना तो उसने बतलाया कि सेठ की पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर कागजात चुराए हैं, जो वर्तमान में प्रेमी के पास है। साथ ही उसने पूरी जानकारी बता दी। मैं सेठ जी के वापस लौटने का इंतजार करने लगा। लगभग घंटे भर बाद वे लौटे। उनके चेहरे पर निराशा झलक रही थी। क्या हुआ सेठ जी, एफआईआर की आपने? मैंने पूछा। इस शहर का कुछ नहीं हो सकता रोहित। वो उल्टा मुझ पर ही शक कर रहे कि मैंने टैक्स बचाने के लिए ऐसा करवाया है, कहकर वो बिलक पड़े। ओ बुरा हुआ। वैसे आज सुबह मैंने एक लड़के को एक बड़ा बैग लेकर आपके घर की दीवार फांगते देखा था। मैंने कहा, अरे कब, बताओ ना, कौन था वह लड़का? उन्होंने उत्साहित होते हुए पूछा। आपकी पत्नी का शायद दूर का रिश्ते का भतीजा था, जो अक्सर आपके घर आते जाते रहता है। ऐसा लगा मुझे। एक बार उसके घर पर बिना बताए पहुंचकर छानबीन करिए। मैंने उन्हें बतलाया। सेठ जी ने अपने विश्वास पात्र नौकर को लेकर तुरंत उस लड़के के घर की ओर कूच कर दिया। जैसे कि मुझे कर्ण पिशाचनी ने बतलाया था, वही सत्य साबित हुआ। लड़के के घर से सारी चीजें बरामद हो गई। उसे पुलिस पकड़कर ले गई। सेठ जी अपनी पत्नी को भी जेल भिजवा रहे थे, किंतु मेरे समझाने पर उन्होंने उसको अंतिम चेतावनी देकर माफ कर दिया। मेरी तो किस्मत खुल गई। सेठ जी ने इनाम स्वरूप मुझे उस राशि का 2% हिस्सा दिया। अब मैं ठान चुका था कि मुझे इस विद्या का इस्तेमाल कैसे करना है। मैं रात भर उस कर्ण पिशाचनी के साथ दिव्य विषय भोग में लिप्त रहता, तो वही दिन में एक ज्योतिषी बनकर लोगों की समस्या दूर करता। महीना बीतने के साथ ही अब मैं शहर का प्रख्यात ज्योतिषी बन चुका था। संपत्ति अगाध हो चुकी थी। मेरे माता पिता भी अब मुझसे काफी प्रसन्न थे। जल्द ही उन्होंने मेरे लिए एक लड़की पसंद करके मेरा विवाह तय कर दिया। लड़की मेरे बचपन की क्लासमेट थी, प्रिया। सगाई होने के बाद बस अब विवाह का इंतजार था। हमारी फोन पर बातचीत होने लगी थी। बचपन में उसके प्रति दबा मेरा प्रेम अब उभर कर बाहर छलकने लगा था। सगाई के बाद मैंने गौर किया कि वह कर्ण पिशाचनी बड़ा ही रूखा व्यवहार कर रही थी। विषय भोग के दौरान वह काफी उग्र हो जाती, मानो मेरे प्राण हर लेगी। मेरी तबीयत अब हल्की खराब रहने लगी थी। एक रात्रि उसने मुझे प्रिया से दूर जाने की चेतावनी दी, परंतु मैंने शायद इसे उसका मजाक समझा।
और विषय भोग में लिप्त हो गया। 2 दिन बाद मुझे प्रिया के मौत की खबर मिली। उसकी मृत्यु बड़ी ही विकट स्थिति में, बड़े ही बर्बर और अमानवीय तरीके से की गई थी। उसका पेट फाड़कर किसी ने हथड़ियां बाहर निकाल दी। उस पिशाचनी ने उसे मार डाला भाई, ऐसा कहकर रोहित फूट फूट कर रोने लगा। मेरे नेत्र भी सजल हो गए। मैंने उसे सांत्वना दिया। कुछ देर पुनः मौन छाया रहा। क्या इसी घटना से तुम आत्महत्या की सोच रहे थे रोहित? मैंने मौन भंग करते हुए धीमे से पूछा। नहीं भाई, आत्महत्या की बात तो मैं कभी सोच ही नहीं सकता, और उपयुक्त घटनाक्रम तो सिर्फ आगाज था। असली कहानी उसके बाद शुरू हुई। रोहित ने दबे स्वर में बतलाया। फिर क्या हुआ? मैंने आश्चर्यचकित होकर पूछा। रोहित बतलाने लगा। जिस दिन प्रिया की मृत्यु हुई, उस रात्रि को वो पिशाचनी काफी प्रसन्न थी। वह हर बार की भांति मेरे पलंग पर लेटकर मुझे आमंत्रित करते हुए बोली, अब मेरे तुम्हारे बीच का कांटा निकल गया, अब तुम सिर्फ मेरे हो। मैं क्रोध का विष पीकर रह गया। मैंने नफरत भरी निगाहों से उसे देखकर उससे मुंह फेरते हुए उसका निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। आज के बाद मत आना कभी मेरे पास, चली जा मेरी जिंदगी से बाहर। मैंने लगभग रोते हुए कहा, यह तो असंभव है। तुमने मुझे सिद्ध करके प्राप्त किया है। तुम्हारे जीवन पर्यंत मैं तुम्हारे साथ ही हूं। तुमने ही मुझे पत्नी रूप में स्वीकार किया था, इसलिए मेरे सिवा इस संसार में अब कोई तुम्हारी पत्नी नहीं बन सकती। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, इस जीवन में भी और मरने के बाद भी, जब तक मेरी इच्छा रहेगी, कहकर उसने जोर से अट्टहास किया और सुंदर दिव्य स्वरूप अब उसी विवत्स रूप में परिणित हो गया जो साधना के 10वें दिन मैंने देखा था। उस रात्रि उसने मेरी इच्छा के विरुद्ध 5 बार मेरे साथ जबरदस्ती की। धीरे धीरे यह उसका अब दैनिक नियम बन चुका था। पूर्णिमा और अमावस्या की रात्रि तो मेरे लिए मृत्यु के समान होती है। जीवन शक्ति का यूं असीमित हास्य होना। मेरा शरीर काफी कमजोर हो गया। मैं ज्योतिष का कार्य भी ठीक से नहीं देख पा रहा था। मैंने कई अलग अलग संप्रदायों के साधु संतों, फकीरों से संपर्क किया, पर उनके उपाय निष्फल हुए। कई लोग जिनसे मैंने संपर्क किया था और उपाय मांगा था, अगले दिन वो मृत पाए गए। एक रात्रि जाने से पहले उसने चेतावनी दी कि घर में कोई पूजा पाठ ना हो, ना ही मैं स्नान करूं, क्योंकि उसे इसी रूप में भोग भोगना रास आ रहा था। मरता क्या न करता। मैंने उसकी शर्त मान। कुछ दिन बाद घर में होने वाले उपद्रव से भयभीत होकर मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए। चाचा के घर रहने के लिए सिर्फ बहन खाना पहुंचाने आती, इसलिए मैं तुम्हारे उस धार्मिक अनुष्ठान में चाह कर भी नहीं आ पाया। मैं सौगंध खाकर कहता हूं भाई कि ये सब जो मैंने कहा है पूर्णतः सत्य है, और उम्मीद करता हूं तुम अब कम से कम मुझे पागल या बीमार तो नहीं कहोगे। इतना कहकर रोहित शांत हो गया और नीचे बहती कोयल नदी की धारा का अवलोकन करने लगा। क्या कॉलेज लाइफ में मेरा कोई झगड़ा हुआ था तुमसे रोहित? मैंने पूछा। नहीं भाई, ऐसा क्यों कहते हो? उसने आश्चर्यचकित होकर पूछा। तो फिर मुझे मरवाना क्यों चाहते हो? मतलब? अरे तुमने अभी थोड़ी देर पहले बतलाया
कि तुमने जिससे भी सहायता मांगी और जिसने सहायता का प्रयास किया, अगले दिन उसकी मृत्यु हो गई। ओह ओह, ये तो मैं भूल ही गया था, किंतु मेरा यह इरादा नहीं था भाई। अब कैसे कहूं? कल तुम नाराज थे तो मुझे समझ नहीं आया कुछ। तुम चले जाओ देव, मुझसे दूर रहो। अब तो जान गए ना मेरी मजबूरी। चले जाओ मुझसे काफी दूर और मेरी हालत पर मुझे छोड़ दो। अरे मजाक कर रहा हूं, अब तो चाह कर भी नहीं छोड़ सकता तुम्हें। अब तो मेरी इच्छा भी उस पिशाचनी को देखने की हो रही है। ऐसा कहकर मैंने रोहित को नदी में धक्का दे दिया। पागल हो गए हो क्या? धक्का क्यों मारा? उसने बाहर निकलते हुए पूछा। कुछ नहीं, वो कर्ण पिशाचनी अंदर प्रवेश करके बोली कि रोहित बहुत दिनों से नहाया नहीं है तो मुझे मजा नहीं आ रहा, जरा नहला दो उसे। कहकर मैं धीमे से मुस्कुराया। भाई वो बदला लेगी तुमसे, मजाक न समझो। वह भयभीत होकर बोला। देखा जाएगा, ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण से पिशाच और ठंड 10 कदम दूर ही रहते हैं। मैंने पुनः मुस्कुराकर कहा। उस रात्रि को मैंने रोहित को जबरदस्ती अपने ही घर पर रुकवाया। मेरे घर के सात्विक वातावरण में वह काफी अच्छा महसूस कर रहा था। भोजन के बाद बेड पर लेटने तक सब कुछ सामान्य ढंग से घटित हुआ। मैंने जानबूझकर अपना बिस्तर रोहित के बगल में ही लगाया। रात्रि के 1 बजते ही मैं अब हल्का ऊँघाने लगा था। बगल में देखा तो रोहित बेसुध सोया हुआ है। मैं सुकून भरी सांस लेता हुआ हल्की आंखें बंद करके लेट गया और मुझे कब नींद आई मुझे पता ही नहीं चला। सहसा मेरी नींद खुली। समय देखा तो 2:30 बज रहे थे। बगल में देखा तो होश उड़ गए। रोहित अपने बिस्तर पर नहीं था। मैं हड़बड़ाकर बाहर आया तो घर का मुख्य दरवाजा खुला पड़ा था। मैं बेसुध सा बाहर भागा। सामने का दृश्य रोमांचित करने वाला था। बरगद के पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर रोहित अर्धनग्न अवस्था में लेटा हुआ था। उसके दोनों हाथ जमीन पर ऐसे थे मानो किसी ने जबरदस्ती उसे कसकर अपनी हाथों से दबाया हुआ था। उसके मुंह से बस नहीं नहीं की दबी हुई घुटन भरी आवाज आ रही थी। रोहित पुकारते हुए मैं उसकी ओर दौड़ पड़ा। ऐसा लगा मानो रोहित के शरीर के ऊपर से कोई भारी भरकम वजन हटा हो। एक झटका सा लगा उसके बदन को। मैंने पास जाकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे उठाने का प्रयास किया। वह काफी कमजोर सा हो गया था, जिसके कारण बड़ी मुश्किल से मैं उसे उठा पाया। ठीक हो, यहां कैसे पहुंचे? मैंने उसका ध्यान खींचने के लिए उससे पूछा। वह उत्तर देने के बजाय अचानक मुझे भयभीत होकर घूरने लगा। उसका पूरा बदन अचानक से कांपने लगा, होठ फड़फड़ाने लगे। वो पीछे है तुम्हारे। उसने अपनी उंगलियां मेरे पीछे की ओर हल्का उठाते हुए कहा। क्या पीछे है? कहकर जैसे ही मैं पीछे की ओर मुड़ा, एक तेज हवा के झोंके ने मेरी आंखें बंद कर दी। हवा के झटके से मेरे कदम लड़खड़ा गए। कुछ समय पश्चात जब आंखें खोली तो सब कुछ सामान्य हो गया था। कहाँ है कोई मेरे पीछे? मैंने रोहित से पूछा। चली गई, कहकर रोहित अपने होश गंवा बैठा। अगले दिन मकर संक्रांति का त्योहार था। हर वर्ष की भांति मैं नदी में स्नान के लिए कोयल नदी के तट पर पहुंचा।
रात की घटना के कारण अच्छे से सो नहीं पाया था, जिसके कारण सर हल्का भारी लग रहा था। मैंने रोहित से पूछा था, पर वह चलने के लिए राजी नहीं हुआ। वह काफी कमजोर महसूस कर रहा था। शायद इसीलिए उसने मेरे घर पर ही आराम फरमाना उचित समझा। मैं नदी पर पहुंचकर अपने कपड़े उतारने ही वाला था कि मेरा मोबाइल बज उठा। देखा तो रोहित का फोन था। हाँ, बस स्नान करके पहुंच रहा हूं कुछ देर में। मैं फोन उठाते ही बोल पड़ा, भाई वो चाचा के घर पर रात में कुछ गड़बड़ हुई है, माँ को कुछ चोट आई है, जल्दी पहुंचो, मैं अभी आ रहा हूं कहकर रोहित ने फोन कट कर दिया। अब वहां क्या हो गया? वहां भी किसी ने वाम साधना की है। अजीब परिवार है इसका। स्नान भी नहीं कर पाया। मन में विचार करते हुए मैं रोहित के चाचा के घर की ओर निकल पड़ा। उसके चाचा के घर में प्रवेश करते हुए मुझे वैसी ही बदबू आई जैसी रोहित के घर से आई थी। अंदर सभी लोग एक साथ इकट्ठा बैठे हुए थे। क्या हुआ आंटी को? मैंने अंकल से पूछा। क्या बताएं देव, हमारे परिवार पे किसी का बुरा साया लगा है, आओ दिखाता हूं कहकर अंकल मुझे अंदर एक कमरे में ले गए। वहां आंटी बेड पर लेटी हुई थी। कल रात अचानक हमारे सोफे ने आग पकड़ ली। हमने शॉर्ट सर्किट समझकर उसे बुझा दिया, किंतु हर 10 मिनट पर हमारे कमरे की चीजें अपने आप जलने लगी। घबराकर हम बाहर आए तो मकान के उस हिस्से ने भी आग पकड़ ली। तुम्हारी आंटी ने घबराकर पूजा घर से गंगा जल लाकर छिड़का तो आग तो बुझ गई, पर कुछ देर बाद जैसे किसी ने तुम्हारे आंटी को उछालकर फेंक दिया हो। वो सीधे दीवार से टकराई। किस्मत अच्छी थी कि नीचे सोफा था, जिसे चोट कम आई, पर वो सदमे में है। हम सभी डर के मारे एक साथ ही रात से इतना कहकर अंकल भावुक हो गए। मैं अंकल को कुछ कह पाता इससे पहले ही किसी के चीखने की जोरदार आवाज आई। बिना संयम गवाए मैं उस ओर दौड़ पड़ा। सामने रोहित की बहन सुनी थी एक दीवार के सामने खड़ी होकर थर थर कांप रही थी। क्या हुआ? मैंने पूछा। वो मेरे सामने अपने आगे की तरफ उंगली से इशारा करते हुए उसने कहा, कहाँ? कुछ तो नहीं है, पागल हो गई हो क्या? लाओ अपना हाथ दो कहकर मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने प्रति उत्तर में कुछ भी नहीं किया। मुझे अब हल्का सा गुस्सा आने लगा था। नहीं नहीं कहकर वह अचानक जोर से चिल्लाई और बेहोश हो गई। इसके पहले वो जमीन पर गिरती, मैंने आगे बढ़कर उसे पीछे से थाम लिया। घर के सभी लोग तब तक वहां आ गए थे। उसे बेड पर लेटा दो, मैं डॉक्टर को बुलाता हूं, शायद इसे भी सदमा लगा है, अंकल ने मुझसे कहा। हाँ ठीक है कहकर जैसे ही उसे उठाने की चेष्टा की, मैंने महसूस किया उसका वजन कुछ बढ़ा हुआ प्रतीत हो रहा था। मैंने और जोर देकर उसे उठाना तो चाहा। जैसे ही उठाया, मेरे गले में बंधी तुलसी की कंठी माला लटक गई और सुनिधि के चेहरे से जा टकराई। एक तेज झटका सा लगा उसके शरीर को और उसका वजन अब सामान्य हो गया। ठीक ऐसे ही कल रात रोहित के साथ भी मैंने महसूस किया था। मेरा दिमाग अब छन्नाने लगा। सुनिधि अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगी। खुद को इस हालत में देखकर एक क्षण के लिए, संभवतः एक क्षण के लिए, वो शर्मा गई थी और शायद इसी से
उसने दोबारा अपनी आंखें बंद करना ही उचित समझा। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है अंकल, सुनिधि अब ठीक है, मैंने उसे सोफे पर लिटाते हुए कहा। वह होश में आ गई। अब बोलोगे भी, क्या बात है? फोन पर तो कहा कि जरूरी काम है तुम्हें, झल्लाते हुए कहा। पर रोहित चुप ही रहा। अब मेरा सर दर्द करने लगा था। सुबह रोहित के चाचा के यहाँ से लौटने पर मैं आराम करने को बेड पर लेट गया था। मुझे नींद आ गई। शाम को मेरी नींद रोहित के कॉल से टूटी और उसने मुझे अपने नियत उसी स्थान पर, उसी नदी के मुहाने पर मिलने को बुलाया था। अब जबकि मैं पहुंच गया था तो वह मौन धारण किए हुए था। देव, तुम्हें दोस्त समझूं या दुश्मन? उसने मेरी ओर देखते हुए पूछा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो तो तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है भाई, मैंने सहज भाव से उत्तर दिया। मैंने तो तुम्हें दोस्त के नाते सब कुछ बतलाया था कि तुम मदद करोगे, पर तुमने तो और फंसा दिया। पहले संकट सिर्फ मुझ तक सीमित था, किंतु अब वह मेरे परिवार पर भी मंडराने लगा। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। मैं समझ सकता हूं तुम्हारी मानसिक स्थिति, पर मैंने इसमें क्या किया है? पर ठीक है, यदि तुम्हें लगता है कि मेरे कारण ही तुम्हारी हालत पहले से और खराब हो गई है, तो इसे ठीक करूंगा, चाहे जो भी करना पड़े। आज वैसे भी मकर संक्रांति का पर्व है। आज से सिर्फ आकाश में सूर्य नारायण ही नहीं, बल्कि तुम्हारा जीवन भी उत्तीर्ण होने वाला है। मैं अपने घर की ओर जाने को मुड़ गया। वैसे उसने तुम्हारा भी जिक्र किया था, रोहित बोला। यह सुनते ही मेरे पांव ठिठक गए। क्या कहा उसने? मैंने पूछा। कल रात वह तुम पर आक्रमण करने में असमर्थ हो गई थी। किसी सुरक्षा घेरे में थे तुम, इसी कारण वह कल गायब हो गई और तुम कुछ नहीं देख पाए। सुरक्षा घेरा, पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया था और ना मैं ऐसा कुछ जानता हूं। अब तो तुम जानो। मुझे बस इतना पता है कि अगर वो हारी है तो तुमसे हारी है, इसलिए उम्मीद बस तुमसे है भाई। निराश मत करना। जब खुद को बचा सकते हो तो हमें भी बचा लो। इतना कहकर उसने मुझे अपने गले से लगा लिया। दोस्तों, कहानी के अगले पार्ट में जानेंगे कि क्या देव रोहित के परिवार को या खुद रोहित को कर्ण पिशाचनी से मुक्त कर पाएगा। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई और आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें। धन्यवाद।